करता हूँ आप तमाम नाजरीन बाखैरियत से होंगे। नाजरीन, आइए सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ आप सभी नाजरीन को मुबारक हो। नाजरीन, जैसा कि हम सभी को मालूम है माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, लेकिन ये महीना चल तो रहा है, ये महीना हमारे सामने से गुज़र तो रहा है, लेकिन अफसोस हमारे मुसलमान नौजवान, हमारे मुसलमान बहन और भाइयों को इस महीने की फ़जीलतें, इस महीने के अहकाम, इस महीने के आदाब पता नहीं हैं। मैं उन्हीं के ताल्लुक़ से ये वीडियो बना रहा हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है, माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात क्या हैं। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। इस बरकत महीने की, इस रहमतों और नेमतों वाले महीने की मैं 3 खुसूसियात आपको बताऊँगा, सिर्फ 3 खुसूसियात, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसकी 3 फ़जीलतें बताऊँगा आपको कि माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और खुसूसियात क्या हैं। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी दीनी तालीमाती गुफ्तगू का सिलसिला। नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की खासियत को बयान फरमाते हैं। अल्लाह के नबी रोज़ों की खासियत बयान फरमाते हैं। किन रोज़ों की खासियत बयान फरमाते हैं? जिन रोज़ों के ताल्लुक़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप नाज़रीन ये वीडियो को देख रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ के महीने के रोज़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ के रोज़ों की बरकतें जो हैं वो इंसानों के गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं, इंसानों के गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं नाज़रीन। और दूसरी खासियत इस रोज़े की ये है कि बंदा जब रोज़े रखता है तो ये रोज़ा अपनी हिफाजत में उस बंदे को ले लेता है और उसको जहन्नम की आग से बचा लेता है। ये इसकी खासियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान और इसकी खुसूसियात के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि इसमें 3 खुसूसियात हैं तो बहुत खुसूसियात, बहुत सी खुसूसियात हैं, बयान से बाहर हैं, लेकिन मैं 3 खुसूसियात आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दाना-ए ग़य्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दख़ला शहरु रमज़ाना फुत्तिहत अबवाबुस समाई, फ़ी रिवायतिन फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिक़तिल अबवाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान में जो है वो 3 दायरे हैं। पहला दायरा क्या है? पहला जो फैसला क्या है, अल्लाह ने क्या फैसला किया बंदों के हक में? पहला फैसला जो है नाजरीन वो ये है कि अल्लाह आसमानों और जन्नत के दरवाज़ों को बंदों के लिए इस महीने में खोल देता है। अब वो कौन से दरवाजे खोलता है मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जो दरवाजे खोलता है वो रहमतों, बरकतों और नेमतों के दरवाजे खोलता है। और दूसरा लफ्ज़ ये था जन्नत में, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो जन्नत में जन्नतियों को दाखिल होने के लिए उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नाजरीन, ये हमारी किस्मत है कि हम लोग जन्नत के हकदार इस महीने में इबादत करके बने या ना बन सकें, ये हमारी ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी किस्मत है कि हमें जन्नत मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह ने तो जन्नत के दरवाजे को खोल दिया है। अल्लाह ने तो रहमत के दरवाजे को खोल दिया है हमारे लिए, बरकतों के दरवाज़ों को अल्लाह ने खोला है। नाजरीन, ये हमारी किस्मत है, हम अल्लाह को राज़ी करके जन्नत हासिल कर सकें या ना कर सकें। दूसरा दायरा, दूसरा फैसला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगुल्लिक़तिल अबवाबुल जहन्नम। ये दूसरा फैसला है। नाजरीन, गौर से देखिए, गौर से सुनिए, वगुल्लिक़तिल अबवाबुल जहन्नम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह अपने इस महीने में, बाबरकत महीने में, अपने बंदों के लिए जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है।
जहन्नम का दरवाज़ा इस महीने हमारे लिए बंद हो जाता है। तो नाजरीन, अब इससे बड़ा तोहफ़ा क्या होगा, इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह ने जहन्नम के दरवाज़े को हमारे लिए बंद कर दिया है और जन्नत के दरवाज़े को खोल दिया है। अब ये हमारी किस्मत है कि हम इबादत करके जन्नत के हकदार बने या न बने। मेरे प्यारे नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह के फरमान पर अगर आप अमल करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा इस माह रमज़ान मुबारक शरीफ के महीने में खोला है, ना कि जहन्नम का दरवाज़ा खोला है। अगर आप जिसका दरवाज़ा खुला है, अगर आप इबादत और रियाजत करके अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। तीसरा दायरा, वसुलसिलतिश-शयातीन। ज़्यादातर नाजरीन हमारे मुसलमान भाइयों का ये सवाल है कि शैतान बहका देता है, शैतान हमें परेशान करता है, शैतान हमें ये करता है, शैतान हमें वो करता है। लेकिन आप ये बहाने बनाना छोड़ दें। इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया है, शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया है। अब नाजरीन, अब दो अवामिल रह जाते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। पहला अवामिल जो है वो खारजी आमिल है, जो शैतान का बनाया हुआ है, और दूसरा आमिल जो है वो अंदर दाखिल आमिल है, यानी जो हमारा नफ्स है वो है। पहला आमिल जो है वो खारजी आमिल है। इस माह रमज़ानुल मुबारक में शैतान के साथ साथ उसका खारजी आमिल भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब जो आमिल खुला रह जाता है वो हमारे अंदर का नफ्स है। नाजरीन, अगर हम कोई गुनाह कर बैठते हैं, हम कोई बदकारी कर बैठते हैं, तो हम बाद में ये कहते हैं कि शैतान ने, मलऊन ने, लानत हो शैतान पर, उसने हमें बहका दिया। और शैतान तो लानत के काबिल ही था, लेकिन अफसोस हमने अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करा, हमने अपने नफ्स पर काबू ना पाया। अगर हम अपने नफ्स पर काबू पा लेते तो हम गुनाह ना करते, हम बदकारी ना करते, हम सियाकारी ना करते। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि नफ्स पे अल्लाह ने इस बाबरकत महीने पे इतनी बरकतें, इतनी रहमतें हमें दी हैं कि हमें नफ्स पे कंट्रोल करने के लिए हमें रोज़ा अता कर दिया है। हमें रोज़ा अता किया गया, इसलिए किया गया जब हम रोज़े की हालत में होंगे तो हमारे नफ्स पे कंट्रोल होगा, हमारा नफ्स कंट्रोल में रहेगा। हम गुनाह की तरफ जाएंगे तो हमें ख्याल आएगा कि हम रोज़े की हालत में हैं। हम चोरी चकारी करने जाएंगे तो हमें ख्याल आएगा हम रोज़े की हालत में हैं। हम कोई भी गुनाह करेंगे तो हमें ये ख्याल आएगा कि हम रोज़े की हालत में हैं। तो ये रोज़ा जो है वो हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है। इस रोज़े की बरकत से देखिए, इसीलिए रोज़े को अल्लाह के नबी ने ढाल बताया है कि रोज़ा हमारे लिए ढाल है। यानी जब हम गुनाह करने जाते हैं तो रोज़ा ढाल की तरह हमें गुनाहों से बचा लेता है, रोज़ा हमें ढाल की तरह अपने गुनाहों से बचा लेता है। नाजरीन, तो मैंने आपको बताया कि रमज़ान शरीफ की 3 खुसूसियात हैं। पहली जो खुसूसियात है वो आसमान और जन्नत के दरवाजे हम बंदों के लिए, हम गुनाहगार, बदकार, सियाकार बंदों के लिए इस माह रमज़ान शरीफ के महीने में खोल दिए जाते हैं। और दूसरा दायरा जो है वो जहन्नम के दरवाजे हम बंदों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और तीसरा दरवाज़ा जो ज़्यादातर लोगों में रहता है, शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, शैतान के चेलों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब जब गुनाहों का कोई रास्ता नहीं बचा है तो हमें चाहिए कि हमें इस माह रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़े रखें, तिलावत कुरान करें, क़याम करें और कुरान को सुने, और इस माह रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके परवरदिगार को राज़ी करें। जब मेरा रब राज़ी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, हम लोगों को
कोशिश करनी चाहिए कि इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हम मुसलमानों को दी हैं, हम बंदों को दी हैं। हम नेक बंदे बनने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर बन सकते हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, परवरदिगार की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला हम सभी को माह रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह की इबादत और रियाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो में कोई भी खामी या गलती हुई हो तो आप नाज़रीन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं और जो भी बात हो आप उस पर बात कर सकते हैं कमेंट में। मैं इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। और नाज़रीन, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी ही नेक वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपके पास नई अपडेट आती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।